आपके साथ मेघा और आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच लखनऊ से खबर ये सामने आती है, बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर अब पूरी तरह से ठीक हैं और कनिका अब अपने घर जा चुकी हैं। करीब 15 से 16 दिन तक लखनऊ के पीजीआई में भर्ती रहने के बाद कनिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उन्हें उनके घर पर भेज दिया जाता है। लेकिन असली परेशानी कनिका के घर पहुंचने के बाद ही सामने आई है। असली परेशानी में कनिका अपने घर पहुंचने के बाद ही फंसी हैं। अब तक आपको बता दें, अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद भी करीब 14 दिन तक कनिका कपूर अपने घर में क्वारंटीन रहेंगी, यानी अपने परिवार से अलग थलग रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। परिवार के लोगों के साथ भी कनिका का किसी तरह का कोई मेल जोल नहीं होगा। अगर 14 दिन बाद भी उनकी हालत थोड़ी ख़राब नज़र आती है तो 14 डेज़ का जो उनका क्वारंटीन का टाइम है उसे बढ़ाकर 28 कर दिया जाएगा। यानी परेशानियां, मुसीबतें किसी भी लहजे से पूरी तरह कनिका कपूर के लिए ख़त्म नहीं हुई। जिस इलाज को लेकर इतना बवाल मचा, वो इलाज अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है। वो इलाज अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इन सबके बीच में कनिका कपूर की कानूनी लड़ाई पर बड़ी खबर आ गई है। आप सब जानते हैं, कनिका पर कुछ 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने लापरवाही दिखाई, जानबूझकर इतने खतरनाक वायरस का संक्रमण देश में फैलाया। उन्हें जो इंस्ट्रक्शंस एयरपोर्ट पर दिए गए थे खुद को क्वारंटीन करने के, उन्हें ना मानते हुए कनिका 3 जगह जाती हैं, पार्टीज अटेंड करती हैं। तो इन तमाम खबरों के बीच में अभी फिलहाल जो FIR कनिका के खिलाफ दर्ज है उस पर पुलिस किस तरह के ठोस कदम उठा रही है। कनिका के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, उन पर जो केस बन रहा है, वो कानूनी लड़ाई कनिका को किस तरह से लड़नी है, इसी पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। वो रिपोर्ट आप देखिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और उसके बाद जो गलती कनिका कपूर ने की है, देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस गलती को आप कतई ना दोहराएं। देखिए जरा। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर पहली सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड की जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से संक्रमित हुई। 9 मार्च को लंदन से लौटी उन्होंने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी इंस्टाग्राम के जरिए दी। हालांकि बाद में ये पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया। इस पोस्ट में कनिका बताती हैं, लंदन से आने के बाद उनमें फ्लू के लक्षण थे। उन्होंने ये दावा भी किया कि टेस्ट करवाने से पहले तक उन्हें कोरोना वायरस के बारे में नहीं पता था। कनिका कोरोना की जानकारी छिपाने को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई हैं। कनिका की लोगों से मिलने और पार्टी करने के लिए काफ़ी आलोचना हुई। बता दें आपको, अस्पताल से कनिका घर जा चुकी हैं, लेकिन लखनऊ की जिन पार्टियों में वो शामिल हुई उनमें कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे जिन्हें संक्रमण का खतरा पैदा हो गया। पूरे देश में हंगामा मच गया, शासन प्रशासन सख्ते में आ गया। इस लापरवाही के लिए कनिका के खिलाफ लखनऊ के CMO की तरफ से सरोजनी नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। और अब क्योंकि कनिका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं, उन्हें इन चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। मिली जानकारी की माने तो 14 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड जैसे ही खत्म होगा, पुलिस कनिका के घर जाकर उनसे पूछताछ करेगी। और इन सबके बीच में आपको बता दें, कनिका कपूर ने अपने लिए जिस लॉयर को अपॉइंट किया है उससे तमाम जानकारियां लेना भी शुरू कर दिया है। शुरुआत से लेकर अब तक कनिका और उनके पिता इन सभी इल्ज़ामों को झूठा कह रहे हैं, बेबुनियाद बता रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा, जब पुलिस अपने तरीके से छानबीन शुरू करती है, जब पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है, उसके बाद कनिका कपूर क्या सफाई देती हैं। हालांकि कनिका लगातार अपने वकील से इस मुसीबत को लेकर और इसके समाधान को लेकर चर्चा कर रही हैं।